हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप करियर क्लासेस पर। आज हम लोग एवरेज यानी कि औसत का टाइप 3 को देखेंगे और टाइप 3 से रिलेटेड जितने भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से करेंगे। जिस प्रकार हम लोग टाइप 2 को बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से सीखे थे, ठीक उसी प्रकार टाइप 3 को भी हम लोग बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से सीखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि संभव हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, यदि हम लोग पहले इसको बेसिक से कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु जो है 12 वर्ष है। 20 लड़का है और औसत आयु 12 वर्ष है। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इसका कुल आयु कितना होगा? 20 लड़का है, औसत आयु जो है 12 वर्ष है, कुल आयु कितना हो जाएगा? दोनों को गुना कर लेंगे यानी कि 240 वर्ष। ठीक है, 20 लड़का और औसत आयु 12 वर्ष यानी कितना हो जाएगा? 240 वर्ष कुल आयु हो गया। आगे क्या कह रहा है कि एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। ठीक है, स्थानांतरण करा लिया इसका मतलब है एक लड़का जो है इस समूह से निकल गया। ठीक है, तो 20 लड़कों में से अब जब एक लड़का स्थानांतरण करा लिया यानी कि निकल गया, तो अब कितना लड़का बचा होगा? 19। ठीक है, जब 19 लड़का बचा तो औसत में जो है 0.2 वर्ष की कमी हुई। पहले 12 था और अब कितना हो गया? 11.8। तो इस बार हम लोग इसको गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 19 से 15, 19 से 19, 15 34 के 4 बाकी 3, 19 का 19 3 22, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव यानी कितना हो जाएगा? 224.2। ठीक है, अब हम लोग इसका अंतर यदि देखें तो अंतर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर यहाँ पे 0.0, 10 में से 2 8, पॉइंट है, पॉइंट डालेंगे, 9 में 4 5 और 3 में 2 1 इधर घट यानी 15.8 वर्ष। तो उस लड़के की जो है आयु क्या रही होगी? 15.8 वर्ष, जिसने अपना स्थानांतरण कराया था। ठीक है, यदि हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से सीखें तो 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और 19 छात्रों का 11.8। तो वर्तमान में अभी देखा जाए तो उस छात्र जब चला गया तो 19 छात्र का जो आयु है वो कितना है? 11.8। हम लोग इससे निकालेंगे 19 छात्रों की औसत आयु जो है वो 11.8 वर्ष है। और वो जो छात्र एक गया उसका आयु नहीं पता हमको, उसी का पूछ रहा है, तो हम उसको पुनः सम्मिलित कर लिए कि जैसे वो एक लड़का आता है वही लड़का पहले जैसे 20 था, 20 का कितना था? 12 और 19 का 11.8 है, तो 19 का 11.8 और उस लड़का जैसे जो लड़का गया था उसको हम पुनः इसमें शामिल कर लें तो फिर से औसत मेरा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा औसत क्या रहेगा? 12। अब दोनों का अंतर कर लेते हैं हम लोग, 0.2, तो 1 पे 0.2, 19 पे कितना हो जाएगा? 3.8। ठीक है, अब 12 यहाँ पर x और 12 इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 3.8। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 11.8 से ये बड़ा हो चुका है तो x से ये छोटा होगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। 12 और 3.8 को जोड़ेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15.8 वर्ष। यही मेरा आंसर है। ठीक है, यदि हम इसको तीसरे तरीके से सोचें तो क्या है? 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह समूह मान लेते हैं 20 लड़कों का था, 20 बॉयज। ठीक है,
और इसमें जो है इसका औसत आयु जो है कितना दे रखा था, 12 वर्ष। एक लड़का इससे निकल गया, निकल के यहां चला आया। अगर ये निकलने वाला लड़का 12 साल का रहता तो औसत में ना तो कोई कमी होती और ना ही कोई वृद्धि। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अब ये एक लड़का यहां से निकल गया तो यहाँ शेष कितना लड़का बचा, शेष बॉयज यहाँ पर क्या रह गया, 19। और ये कि यहाँ चलाया, अगर वो 12 साल का ही निकलता तो औसत में ना तो कोई कमी होती और ना ही कोई वृद्धि। इसका मतलब है वो लड़का 12 से कुछ ज्यादा आयु का रहा होगा, इसलिए यहां से पूरे समूह से आयु जो है औसत आयु कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 19 वर्ष है यहाँ पर, टोटल बॉयज 19 है। और अब कितना 12 में 0.22 करके कम किया है, 0.2 वर्ष प्रत्येक का कम हुआ। तो यहाँ पर 19 है तो 19 को हम लोग 1900 का कितना कम कर दिया, 0.2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.8। यानी कहीं ना कहीं ये 3.8 यहाँ से इसके निकाल के ले गया, इसलिए इसका उम्र कितना हो जाएगा, 15.8 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर ये वाला है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है। 10 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, पहले बेसिक से 10 व्यक्ति हैं, औसत आयु 28 वर्ष है। तो कुल आयु यदि हम लोग लिखना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 280 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, इस बार बढ़ जाता है, एक व्यक्ति जो है नौकरी पर चला जाता है, अब व्यक्ति बच जाता है कुल 9, 10 में से एक नौकरी पर गया तो 9 बचा, और औसत आयु 1 बढ़ गया, यानी 28 की जगह कितना हो गया, 29। इसको भी गुना कर लेते हैं, 9 9 81 के 1 बाकी 1 गुना 18 और इधर कितना बच गया, 8, 18 26, कितना हो जाएगा, 261 वर्ष। अब दोनों का अंतर यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 280 है यहाँ 261 है, तो कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। ठीक है, कितना था, 19 वर्ष। यानी वो जाने वाला व्यक्ति जो है जो नौकरी पर गया उसका आयु कितना रहा होगा, 19 वर्ष। ठीक है, चलिए यदि हम इसको एलिगेशन मेथड से करें तो 10 व्यक्ति 28 है, तो वो चला गया, जो चला गया वर्तमान में क्या है, 9 पर 29 है, यानी 9 व्यक्ति का औसत आयु जो है वो 29 वर्ष है। ठीक है, 9 व्यक्ति का 29 वर्ष। और वो जाने वाला जो व्यक्ति था एक, ठीक है, उसका उम्र हमको नहीं पता, उसको पुनः इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, तब पुनः मेरा जो है वो औसत आयु क्या होता है, 29 से घट के कितना रह जाता है, 28। तो यहाँ पर हम लोग क्या 28 करेंगे। अब 29 और 28 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 है, और 1 पर हमको 1 दे रखा है, तो 9 पर कितना होगा, 9 ही होगा। अब यहाँ पर अंतर देखना है, इससे ये कम है, तो अब जो ये वाला होगा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाले दोनों मान से बीच वाला मान 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं 29 से ये छोटा हो चुका है, तो इससे ये बड़ा होगा, x से 28 बड़ा होगा, तो x को छोटा होना पड़ेगा, इससे क्या करेंगे, 28 में 9 को घटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, x बराबर 19 वर्ष। यहां से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसको तीसरे तरीके से सोचें तो 10 व्यक्ति का 28 वर्ष, ये 10 व्यक्ति का समूह रहा होगा, 10 व्यक्ति हैं, और इसमें सबका जो है कितना करना, 28 वर्ष, सबका 28 वर्ष। ठीक है, अब क्या हुआ कि इससे वो व्यक्ति निकल जाता है, एक व्यक्ति निकल गया। जैसे अगर मान लेते हैं सबका 28 है, ये निकलने वाला व्यक्ति 28 साल का रहता तो इस सबका औसत आयु में कोई कमी, ना तो कोई कमी और ना ही कोई
वृद्धि होती है। लेकिन ये निकलने वाला व्यक्ति, ठीक है, क्या करता है, जैसे एक व्यक्ति निकलता है तो औसत आयु बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कम आयु वाला रहा होगा, ठीक है। अब कम आयु, इसलिए इन सब का आयु से उसको जो मेंटेन करने में 28 साल लगा होगा। जैसे वो अब निकलता है तो कम आयु तब ना, यहाँ पे औसत आयु बढ़ गया। अब यहाँ पर 10 है, एक निकल गया, अब शेष यहाँ व्यक्ति कितना बचा, 9 व्यक्ति, ठीक है। और 9 व्यक्ति का जो है 28 से 29 यानी एक एक बढ़ा कर दिया, तो 9 का 9 बढ़ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 यहाँ से घटा लेंगे, तो 28 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 19 बस। यहाँ से भी हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या कौन सी है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत, संख्या 5 है और औसत जो है 5 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है हमको, 27, ठीक है। तो कुल योग पहले गुना कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 7 25 35 के 5 बाकी 3, 5 दूनी 10 13, कितना हो जाएगा, 135 कुल योग निकला। आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या निकाल दी जाए, 5 से एक संख्या निकल गया, बचा कितना, 4। अब 4 संख्या में से जो है क्या हो रहा है, निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, 4 संख्या 5 संख्या में से एक संख्या निकाल जाता है तो औसत घट जाता है, यानी 25 हो जाता है। यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे 100, क्या हो रहा है कि अंतर कितना हो गया, 35। यही पूछ रहा था कि निकाली गई संख्या कितना है, तो निकाली गई संख्या कितना हो जाएगा, 35। इसको सेकेंड मेथड एलिगेशन से देखते हैं। 5 का 27 था, तो वर्तमान में अभी वो तो निकल गया, तो उसके बाद क्या बचा है, 4 पे 25 है, यानी 4 संख्या का औसत हमको 25 है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 4 पे 25 है, उसके बाद वो संख्या हम कितना था नहीं पता, उसको सम्मिलित किए, इसका क्या मान था नहीं पता, x जैसे सम्मिलित होता है तो औसत मेरा क्या हो जाता था, 27, ओवरऑल 27 है। 25 में 27 का अंतर करेंगे, कितना होगा, 2, तो 1 पर 2 तो 4 पर 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 पर कितना हो जाएगा, 8, 1 पर 2 तो 4 पर 8, 2 गुना हुआ, यहाँ भी 2 गुना होगा। अब इन दोनों का हमको अंतर, तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले दोनों मान से बीच वाला मान एक से बड़ा एक से छोटा, इससे बड़ा हो गया है तो एक से छोटा होगा, जब x से छोटा होगा तो इससे उसको बड़ा होना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं 27 और 8 मेरा क्या हो जाएगा, 35, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अगर इसको हम तीसरे तरीके से करें तो 5 संख्या का 27 है, ये 5 संख्या का समूह रहा होगा, ठीक है, और प्रत्येक सब जो है 27 27 का है, सभी 27 का है, इसमें से एक संख्या निकल जाता है। अगर वो निकलने वाला संख्या भी 27 का होता तो औसत में ना तो कोई कमी होती और ना ही कोई वृद्धि, लेकिन यहाँ क्या होता है कि 2 कम हो जाता है। अब जो संख्या एक 5 था, एक निकल चुका है, अब यहाँ शेष कितना बचा होगा, शेष संख्या क्या रहा होगा, शेष संख्या 4 संख्या रहा होगा, और चारों को क्या करता है कि 2 2 25 25 कर देता है, तो चारों का 2 2 घटा, तो 4 दूनी कितना घट गया, 8, और ये 8 लेके कौन चला गया, ये जोड़ देंगे 27 और 8 कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको सोच के बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की आयु, यानी 14 छात्राएं हैं और एक शिक्षिका, यानी कुल मिलाकर 15 सदस्य, 15 सदस्यों की औसत आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष है। तो टोटल
हम लोग गुना कर लेंगे, हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। ठीक है, शिक्षिका हट जाती है तो 14 केवल छात्राएं रहेगी और औसत 1 यानी कम हो जाता है। कितना हो जाएगा? 14। अगर इसको हम लोग गुना करें तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। अंतर कर लेते हैं, 15 में 6 9, 11 में 9 2, इधर कैंसिल, यानी शिक्षिका की आयु 29 वर्ष। ठीक है, एलिगेशन से करने जाए तो 14 का 14 वर्ष है, 14 का 14 वर्ष है, और वो शिक्षिका जो एक शिक्षिका है उसकी उम्र हमको नहीं पता। हम इस समूह में, छात्राओं की समूह में पुनः शिक्षिका को लाते हैं तो औसत फिर 14 से क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 14 और 15 का अंतर 1 आता है और 1 पर हमको 1 दे रखा है, तो 14 पर कितना हो जाएगा? 14। बीच वाला मान ऊपर वाले दोनों मान से 1 से बड़ा तो 1 से छोटा, तो x से 15, x से जो है ये छोटा तभी हो सकता है, इससे बड़ा होना पड़ेगा 15 से। 15 से x बड़ा होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 14 दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 14 जोड़ेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? 29 वर्ष। ये मेरा आंसर है। ठीक है, और इसको हम ऐसे सोचे, 15 है, 15 का 15 वर्ष, इसमें शिक्षिका भी शामिल है। ये 15 का समूह है जिसमें शिक्षिका भी है, सबका औसत आयु हमको दिया हुआ है 15 वर्ष। इससे शिक्षिका निकल जाती है, एक 15 सदस्य में 14 छात्राएं हैं और एक शिक्षिका है। इस बार क्या हुआ कि शिक्षिका को निकाल लिया, यहाँ 14 छात्राएं, यहाँ आप लिखेंगे शेष कितना सदस्य बचा होगा? 14 सदस्य। ठीक है, अब ये अगर निकलने वाली, अगर ये 15 साल की रहती शिक्षिका तो औसत में ना तो कोई कमी ना ही कोई वृद्धि होती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है कुछ ज्यादा उम्र की होगी, इस वजह से इस समूह से अपना उम्र को ले जाती है, जिसके वजह से शेष छात्राओं का उम्र जो क्या होता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर 14 सदस्य, आप 15 में से एक शिक्षिका निकल गई थी, यहाँ 14 बची हुई है और 14 छात्राओं की जो है उम्र क्या कर देती है? वो सब 14 का 14 वर्ष कर देता है। ठीक है, तो ये जो है शिक्षिका प्रत्येक का 1-1 कम किया, 14 सदस्य है तो 14 सदस्य का 1-1 वर्ष कम हुआ तो 14 कम हुआ, 15 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से भी मेरा 29 वर्ष। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम लोग, तीनों तरीके में से जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 अंक 25 व 40 हटा दें। ठीक है, ये सभी सोच के भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे हमको बोल रहा है 50 अंकों का औसत 30 है, ध्यान दीजिएगा 50 अंक है, औसत 30 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा इसका? 5 3 15 2 0, 1500 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें। ठीक है, 50 अंक में से 2 अंक हट जा रहा है, क्या क्या हट जा रहा है? 35 और 40, तो 35 अब प्लस 40 ये हट जा रहा है, यानी कि इससे 75 हट जा रहा है, तो 1500 से जो है क्या हो जाएगा? 1500 से 75 हम लोग निकाल देंगे, शेष बचेगा 1425। 1425 जो बचा, अब 2 संख्या तो निकल चुका है, बोलता है शेष का औसत बताइए। तो शेष मेरे पास क्या बचा था? 48, चूंकि 50 संख्या था, 2 तो निकल चुका, अब 48 बचा। अब आप इसमें भाग लगाइए, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। आगे कहता है 7 बच्चों के एक समूह का औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 7 बच्चे का 12 वर्ष औसत है, तो कुल कितना हो जाएगा?
84 वर्ष। ठीक है, आगे कहता है 6 वर्ष का एक बच्चा चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, 7 बच्चा है और औसत आयु 12 वर्ष था। 6 वर्ष का एक बच्चा चला जाता है। यहाँ से 6 वर्ष हम टोटल, तो 7 बच्चा था और 6 वर्ष का एक बच्चा निकल गया। तो अब हमारे पास उम्र जो बचेगा वो कितना निकलेगा, 8 और ये 7, 78 वर्ष बचा। और बच्चे कितना, 6 बच्चे। ठीक है, 6 बच्चे का 78 वर्ष। अब आगे सवाल में कह रहा है कि बचे हुए बच्चों की औसत आयु 2 वर्ष बाद क्या होगी। अब जो शेष बच्चा बचा है 2 वर्ष बाद हमको आयु ज्ञात करना है। तो 6 बच्चा है, 6 वो 2-2 साल बढ़ेगा। ठीक है, 6 बच्चा है, 2-2 साल बढ़ेगा, कितना उम्र हो जाएगा, 12 साल। तो इसको जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, अब उम्र क्या हो गया, 90। कुल कितने बच्चे का, 6। तो औसत बराबर निकाल लेंगे हम लोग, 90/6 कटा लेंगे, 15 वर्ष। ये मेरा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आज यहीं तक। कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, टाइप 4 के साथ। धन्यवाद।